फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं आईटीसी की। गुरुवार के दिन आईटीसी के स्टॉक में ज़्यादा तेजी देखने को नहीं मिली, लेकिन फिर भी पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है और अब नए साल में आईटीसी के अंदर जबरदस्त नई तेजी की संभावना बन रही है। तो उसके पीछे रीजन क्या है, क्यों तेजी आएगी, वो सारे के सारे रीजन आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएंगे। अगर आपने आईटीसी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या आप आईटीसी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड है तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। इस वीडियो के अंदर आपकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। क्या रहेगा आने वाले समय का शॉर्ट टर्म टारगेट, इसका मिड टर्म टारगेट और इसका लॉन्ग टर्म टारगेट भी आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊं पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम गुरुवार के ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं। आईटीसी का स्टॉक 210 पर ओपन हुआ और दिन भर की यही हाई थी। यहाँ से फिर इसमें गिरावट हुई और ये लो में चला गया 205 पर और फिर इसमें थोड़ी सी रिकवरी आई और एंड में जो क्लोजिंग दी है वो है 208 की, करीब 0.24% अप पर क्लोजिंग दी है। पॉजिटिव क्लोजिंग थी। वॉल्यूम की अगर बात करेंगे तो करीब बीएससी में 7,70,000 का कारोबार हुआ और सामने 1,91,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज है 24.85%। एनएससी की बात करेंगे तो 2,27,68,000 का कारोबार हुआ और सामने 53,42,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज है 23.47%। अच्छा खासा कारोबार हुआ है। फ्रेंड्स, चलते हैं हम जरा आईटीसी के बारे में जान लेते हैं। 1910 में स्थापित यानी ब्रिटिश राज में स्थापित आईटीसी यानी इंडियन टोबैको कंपनी का मार्केट कैप है 2,56,683.06 करोड़ का। बहुत बड़ी लार्ज कैप कंपनी है और कंपनी पैकेज फूड्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, पेपर बिजनेस, होटल बिजनेस, टोबैको बिजनेस और अब डेयरी प्रोडक्ट बिजनेस भी करती है। यानी बहुत सारे अलग अलग सेक्टर में आईटीसी की एंट्री है और आईटीसी बहुत सारे कारोबार अलग अलग करती है। और Q2 में कोविड-19 के बावजूद जबकि चारों तरफ कोरोना का कहर था, 2 क्वार्टर के ऊपर कोविड-19 का बहुत ज़्यादा इफेक्ट था। मार्च से कोरोना वायरस की शुरुआत हो गई थी और वो सितंबर के दरमियान भी उसमें कोविड का ज़्यादा असर था। सारे कारोबार ठप थे। होटल बिजनेस पूरा बंद था और कंपनी का जो पेपर का बिजनेस है, सारी स्कूल बंद होने की वजह से पेपर का कारोबार भी बिल्कुल ठप था। उसके बावजूद भी आईटीसी ने 3,418.69 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाया। ये सबसे बड़ी बात है। यानी फ्रेंड्स, कंपनी के आधे कारोबार बंद होने के बावजूद भी और सामने सिगरेट कारोबार पे भी इफेक्ट था, वो भी बंद थे, उसके बावजूद भी उसने अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाया। तो इससे ये साबित होती है बात कि Q2 में जो परफॉर्मेंस है उसकी जगह पे Q3 के रिजल्ट में उससे बेटर परफॉर्मेंस आगे आने वाली है, क्योंकि उसमें होटल भी लगभग शुरू हो चुकी है। तो Q3 में इसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, शानदार आएगा और उसके बाद में इसमें एक नई लेंथ बनेगी। तो जो पुरानी इसकी जो रेंज थी वो रेंज अब टूटेगी और इसकी नई रेंज की शुरुआत हो जाएगी आईटीसी की। फ्रेंड्स, ग्लोबल ब्रोकरेज एंड रिसर्च फर्म क्रेडिट स्विस का कहना है कि आईटीसी ने एफएमजी सेक्टर में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और उसके आशीर्वाद और सनफीस्ट ब्रांड अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और इसमें और आगे ग्रोथ जारी रहने वाली है। साथ में सेवलॉन और सनराइज फास्ट ग्रोइंग ब्रांड है जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी स्विस का कहना है कि आने वाले 3 साल में एफएमसीजी बिजनेस में आईटीसी की रेवेन्यू डबल डिजिट में हो जाएगी। यानी उनकी तरफ से एक बहुत बड़ी आशा जगाई गई है कि आने वाले समय में आईटीसी का कारोबार बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ने वाला है और उसका रेवेन्यू भी बहुत शानदार तरीके से बढ़ने वाला है। तो क्रेडिट स्विस ने 255 का टारगेट दिया है और बाई की कॉल दी है और साथ में उन्होंने कहा है कि अगर बाजार ने साथ दिया, बाजार में तेजी रही और साथ में एफएमसीजी सेक्टर में भी ज़बरदस्त तेजी बनी रही तो ये 307 तक भी जा सकता है। इस तरह से उनका टारगेट निकल कर आया है। और साथ में जेफरीज ने 265 का इसका टारगेट दिया और साथ में बाई की कॉल दी है। फ्रेंड्स, आईटीसी बहुत ही शानदार स्टॉक है। साल इसमें ज़बरदस्त गिरावट थी और लोग इसको मरा हुआ शेयर कहते थे कि ये इस स्टॉक में कोई दम नहीं है, ये लगातार गिर रहा है, लेकिन उसके बाद में इसने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। और आप देख लो इसके पिछले नवंबर महीने का अगर आप इसका ग्राफ निकाल के देखोगे तो 1 नवंबर को इसकी जो प्राइस थी 165 की थी और 15 दिसंबर को इसकी प्राइस हो गई 215 की। करीब 50 रुपये का अंतर आ गया 45 दिन के अंदर। करीब 30% का रिटर्न मिला है लोगों को सिर्फ 45 डेज के अंदर। ज़बरदस्त रिटर्न मिला है आईटीसी के अंदर और उसी का कारण है कि अब इसमें थोड़ी सी गिरावट दिखी जा रही है, उसमें बढ़त नहीं हो रही है। उसका रीज़न यही है कि पिछले
1.5 महीने के अंदर इसमें 30% का रिटर्न लोगों को मिल चुका है और अब लोग इसमें प्रॉफिट बुक करें। इसकी वजह से प्राइस थोड़ी रुकी हुई है, पर इसका मतलब ये नहीं कि इसमें गिरावट की संभावना, यहाँ से अब यही प्राइस बढ़ेगी और इस बार नए टारगेट पे जाने वाली है। कंपनी कारोबार अपने लगातार बढ़ा रही है। कंपनी का जो मेन बिजनेस है, पहले उसका सिर्फ सिगरेट का बिजनेस था, लेकिन अभी उसने मेन बिजनेस FMCG को बना दिया है और लगातार ये अपने कारोबार को विस्तार कर रही है। जैसे कंपनी ने अपने डेयरी प्रोडक्ट की शुरुआत की थी बिहार से और कलकत्ता से, अब धीरे धीरे उनकी जो कोशिश है कि पूरे हिंदुस्तान में उनके डेयरी प्रोडक्ट को शुरू करना। तो इस तरह से डेयरी के बाजार एक तरफा बड़ा कब्जा अमूल का है, उसके हिसाब से ही ITC ने भी ये विचार किया है कि इंडिया में उसी लेवल से डेयरी प्रोडक्ट में भी अपनी एंट्री की जाए और अपना एक नाम स्थापित किया जाए। ऑलरेडी ITC एक बड़ा ब्रांड है और वो डेयरी के माध्यम से भी अपना नाम और ऊपर लाना चाहता है, अपने कारोबार को बढ़ाना चाहता है। तो ये ITC की तरफ से जो निर्णय लिया गया है वो उसके कारोबार को ज़बरदस्त बढ़ोतरी देगा, क्योंकि आने वाले समय में डेयरी प्रोडक्ट की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और इसी के तहत कंपनी 6 राज्यों के अंदर अपने ब्रांड के तहत घी भी बेच रही है और वो भी बहुत अच्छे से उसका कारोबार चल रहा है। साथ में कंपनी ने अब अपने प्रोडक्ट की ऑनलाइन डिलीवरी भी शुरू कर दी है, क्योंकि आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा कारोबार ऑनलाइन होने वाला है, ऑफलाइन कारोबार कम हो रहा है और इसी वजह से कंपनी ने भी बहुत सारी ऑनलाइन कंपनियों के साथ टाई अप करके अपने ऑनलाइन प्रोडक्ट डिलीवरी करने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से भी उसके बिजनेस में बहुत सारा ग्रोथ बढ़ रहा है। इस लेवल पे अगर आप एंट्री करते हो तो आपको आगे क्या टारगेट देखने को मिल सकते हैं, इसके लिए जानने के लिए हम जरा इसके पिवट लेवल को चेक करेंगे। अगर यहाँ से गिरावट होती है स्टॉक में, आप इस लेवल पे अगर खरीदारी करते हो और अगर गिरावट हो जाती है तो जो पहला सपोर्ट निकल के आता है वो है 172 का। अगर वहाँ से भी स्टॉक नीचे जाएगा तो जाएगा सेकंड सपोर्ट पे 151 के, और उससे भी नीचे अगर स्लिप होता है तो ये जाएगा 139 के। तो इस तरह से गिरावट के दौर में ये 139 तक जा सकता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि इस दौर में जाएगा, क्योंकि जब इसकी सबसे इसका खराब समय चल रहा था उस समय भी इतना ये गिरा नहीं था। तो इस समय इसमें तेजी का माहौल बन चुका है, तो इस तरफ ये जाने की संभावना कम है। अब इसकी हम ऊपर के प्राइस टारगेट देखेंगे। तो इसका जो पहला प्राइस टारगेट निकल के आ रहा है वो है 206, जो ऑलरेडी टच किया हुआ है, और सेकेंड जो उसका टारगेट निकल के आ रहा है वो है 218 का, तो बहुत जल्द ये आ सकता है। और जो तीसरा इसका टारगेट निकल के आ रहा है वो है 239 का। तो इस लेवल में ये आगे बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है और बहुत जल्द ये 239 तक भी पहुंच सकता है। अब हम चलेंगे इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट की तरफ, लोगों का क्या विचार है ITC के बारे में। 86% बाय की कॉल दे रहे हैं ITC के लिए, 10% सेल की कॉल दे रहे हैं और 4% होल्ड की कॉल दे रहे हैं। तो 86 और 4 को अगर प्लस कर दिया जाए तो 90% लोग ITC को खरीदना पसंद कर रहे हैं। यानी फ्रेंड्स 100 के अंदर से 100 में 90% लोग सिर्फ ITC को खरीदने के लिए रिकमेंड कर रहे हैं। तो इससे आप समझ लो ITC में आने वाले समय में बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। अगर हम अब इसके शॉर्ट टर्म टारगेट की बात करें तो 225 का शॉर्ट टर्म टारगेट निकल के आ रहा है, जो बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकता है। तो इसका मिड टर्म टारगेट निकल के आ रहा है 260 का, और अगर आप इसको 1 साल के लिए होल्ड करते हो तो इसका जो लॉन्ग टर्म टारगेट है वो है 325 का, जो आराम से आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए फ्रेंड्स, अगर आप 210 के आसपास में खरीदारी कर रहे हो तो कम से कम आपको 197 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार ये 200 से नीचे अगर गया तो फिर इसमें बड़ी गिरावट की संभावना दिख रही है। लेकिन 200 का इसका मजबूत सपोर्ट है और इसके ऊपर इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी की संभावना बन रही है, तो आप अपने हिसाब से स्टॉप लॉस लगा के इसमें काम कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।